बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गल घोटू मर्ज़ के इलाज के बारे में। यानी कि उसका अगर आपके जानवर को अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन जाता है, गल घोटू का मसला आ जाता है, तो उसका हम फौरी तौर पर क्या हल कर सकते हैं, वक्ती तौर पर कह लें या फौरी तौर पर, यानी कि एमरजेंसी क्या ट्रीटमेंट करना है। तो दोस्तों चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मेरी नज़र में गल घोटू का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर ये अल्लाह ना करे जानवर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जब हमला आवर होता है तो ये बहुत ही कह लें कि तेज़ी से जानवर को मौत की तरफ लेकर जाता है। चंद घंटों में या कह सकते हैं कि मिनटों में भी जानवर की मौत वाक़या हो सकती है। तो अगर तो आपको महसूस होता है कि जानवर में गल घोटू की शिकायत है या फिर जानवर को गल घोटू से मिलती जुलती आपको नज़र आती है कोई अलामत, तो आप उसको फौरी तौर पर ये इंजेक्शन जो मैं आपको बताता हूँ वो आप लगा कर इंशाल्लाह उसको मौत की तरफ जाने से बचा सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल सकती है। तो दोस्तों, दो इंजेक्शंस हैं, एक है सीफर और दूसरा है पेनाकार्ट। ये दो इंजेक्शन आप जानवर को लगा कर वक्ती तौर पर यानी या एमरजेंसी कह सकते हैं उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बाद में आप किसी भी प्रैक्टिशनर को बुला कर उसका बाकी जो मुआयना है वो करवा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।